वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 4 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, बेहतर प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि को मैंने ध्यान में रखते हुए किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। और दोस्तों, एक दिन पूर्व मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर जनवरी से सितंबर की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की हुई है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आपको जनवरी से सितंबर तक के 120 क्वेश्चन हैं, आप देखें और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और बेहतर से बेहतर मैंने वीडियो को बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आज का भी वीडियो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में आज बेहतर जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज भारत के जसप्रीत बुमराह बने। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी इन पर रहेगी। और साथ में चीन ओपन के विजेता कार्लोस अल्कराज के बारे में भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारियों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा और पुरस्कारों से संबंधित जानकारी भी मैं दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को देखें और सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित शस्त्राय रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अलेक्जेंडर डन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अलेक्जेंडर इन को शास्त्रीय रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय रामानुजन पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के शास्त्रीय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एशिया का नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता रहे हायाओ मियाज़ाकी। और दोस्तों, ये 5 लोगों को मिला था ये पुरस्कार। और पहले भारतीय थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विनोबा भावे। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और दोस्तों, स्थापना 1957 में हुआ। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला गुलमोहर को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया था। और 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया। और 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान पुरस्कार मिला इसरो की टीम को। जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला मानवता के लिए गुलबैन किशन। दोस्तों, फिर से सुने, मानवता के लिए 2024 का गुलबैन किशन पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला। और आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में किया गया था और पहला पुरस्कार 1901 में मिला था। और दोस्तों, आपको बता दें, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।
और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीयों के बारे में जानकारी। मदर टेरेसा को 1979 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, 2023 कैटलीन कारिको एंड डूविस मैन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जॉन ओलाव फांसे को 2023 में। और दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को पुलित्जर पुरस्कार की दोस्तों स्थापना 1917 में हुआ था। और दोस्तों, यह मुख्यतः पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार जेनी एप्रनवेक को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एप्रनवेक को दोस्तों मिला था। आईफा अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को। और दोस्तों, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहते थे बिहार में और जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न मिला, ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी थे। चरण सिंह को, जो कि 5वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। पामुलापर्ति वेंकट पीवी नरसिंहा राव को भी भारत रत्न मिला। और दोस्तों, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 तक। और मानकोम्बो सवाशिवियन स्वामीनाथन को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत की हरित क्रांति के जनक थे। और 17वां बाफ्टा पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने मुंबई में आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का विषय है आयुष में वैश्विक तालमेल। चिकित्सा मूल यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण का परिवर्तन। इसका उद्देश्य है भारत को आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र देखभाल के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, WTSA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। दोस्तों, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 14 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में आयोजित होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के 150 वर्षों के इतिहास में देश के लिए एक ऐतिहासिक पहली बार होगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेता और विशेषज्ञ एकत्र होंगे। इसका उद्घाटन भारत की अद्वितीय संचार आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इजराइल के हमले में मारा गया हसन नसरल्लाह किस संगठन का प्रमुख था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिजबुल्लाह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, 27 सितंबर को बेरूत में आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर इजरायली हवाई हमले के बाद उसके सीक्रेट बंकर में जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसके कारण ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह
की दम घुटने से मौत हो गई। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक इजरायली सेना की ओर से दागे गए 80 टन के बंकर बस्टिंग बमों से हिजाबुल्लाह चीफ के गुप्त बंकर को ध्वस्त कर दिए जाने के बाद ये घटना घटित हुई है। दोस्तों, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और मुद्रा है इस्राएली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित होकर अहिंसा के संदेश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक समुदाय में शांति और सद्भाव के संदेश को बढ़ावा देना है। और दोस्तों, आपको बता दूं, 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के साथ विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएसए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ताइवान को अमेरिका से 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने RINL में CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी AK सक्सेना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। हाल में अनुराग कुमार दिशनायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश बने ताशीर अफसान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने राजीव सगदर। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने नितिन मधुकर जामदार। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने KR श्रीराम। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ताशीर अफसान। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS राव। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने सुरेश कुमार कैत। और दोस्तों, फेडरल बैंक के MD और CEO बने KVS मणियन। और दोस्तों, जलवायु कोष के निदेशक बने शेख डियोंग। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख बने आलोक रंजन। और वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए SP धारकर। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने नई नियुक्तियों से संबंधित दी और महत्वपूर्ण राज्यपालों के बारे में, राजदूतों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। श्री वनलाल वन्ना को कंबोडिया का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कंबोडिया में दोस्तों भारत का राजदूत नियुक्त किया गया B वनलाल वन्ना को। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदु पवन दास को रवांडा में भारत का अगला राजदूत हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों, यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान को नियुक्त किया गया। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। सुभाष गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मलेशिया ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। तो दोस्तों, मलेशिया ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारत में इजराइल के नए राजदूत रूबेन अजार बने। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत संतोष झा बने। म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने अभय ठाकुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने घोषणा की है कि 2025 में होने वाला पहला खो खो विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे और 16 महिला टीम हिस्सा लेंगी। खो खो विश्व कप का लक्ष्य इस स्वदेशी भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान का कहां प्रारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के कौशल रोजगार उद्यमशीलता और नवाचार मंत्रालय द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की पहल हर घर दुर्गा अभियान का शुभारंभ किया। यह पहल महिलाओं के कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के तहत राज्य के सभी आईआईटी संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए कौशल सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का शुभारंभ कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश में आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहां आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 30 सितंबर 2024 को रांची झारखंड के एक आधिकारिक समारोह में समाप्त हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और अन्य वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सूडान की राजधानी खार्तूम है। मुद्रा है सऊदी पाउंड और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं ओस्मान हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग का महिला उद्यमती प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और दोस्तों राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को घोषणा की कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। इससे पहले पीएम ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जमैका के पीएम
एंड्रो होलनेश के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत कहाँ यूरेनवल 2024 प्रदर्शनी में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति हैं एमनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, आईएएस अमृतलाल मीना बिहार के नए मुख्य सचिव बने। मानवी मध्य कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। और दोस्तों, ये बापू टावर है गर्दनी बाग पटना में। चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर की तरफ। और दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में फिर से नंबर 1 पर काबिज हो गए और दोस्तों अपने हम वतन रविचंद्रन अश्विनी को पीछे छोड़ दिया। बुमराह ने कानपुर टेस्ट में 6 विकेट लिए थे, जिससे उनके 870 रेटिंग पॉइंट हो गए। बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। अश्विन 869 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। स्पिनर रविंद्र जडेजा छठे नंबर पर है, जबकि साथी स्पिनर कुलदीप यादव 16वें नंबर पर है। बल्लेबाजी रैंक में कानपुर में टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। यशस्वी जायसवाल 11 टेस्ट के बाद कैरियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर पहुंच गए। जायसवाल ने कानपुर टेस्ट में 72 और 51 रनों की शानदार पारी खेलकर वर्षा से प्रभावित मैच में 7 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका दिलाई। और जायसवाल के 792 रेटिंग अंक हैं। वो यह 22 वर्षीय खिलाड़ी जो रूट 899 और कैन विलियमसन 829 के बाद तीसरे नंबर पर हैं। और दोस्तों, बैट्समैनों में पहला स्थान रूट का है और दूसरे स्थान पर विलियमसन है, तीसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल आगे हैं और विराट कोहली शीर्ष 10 में वापसी की है। कानपुर टेस्ट में 47 और 29 रन की उपयोगी पारी खेलने पर 6 स्थानों का फायदा मिला। ऋषभ पंत शीर्ष 10 में बने हुए हैं, लेकिन वे 3 स्थान नीचे 9वें स्थान पर हैं। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रमशः 15वें और 16वें स्थान पर हैं। दोस्तों, गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले रैंक पर बने हैं और भारत के हैं, 870 रेटिंग है पॉइंट है। और अश्विन भारत के 869 रेटिंग पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के 847 रेटिंग पॉइंट हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के 820 रेटिंग पॉइंट हैं। किक्सा रबाड़ा वेस्ट इंडीज के दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हैं। किक्सा रबाड़ा 820 रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर हैं। भारत के रविंद्र जडेजा 6ठे स्थान पर हैं 809 रेटिंग पॉइंट के साथ। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लायन 801 रेटिंग पॉइंट्स हैं और लंका के प्रभद जयसूर्या 801 रेटिंग पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज इस प्रश्न का सही उत्तर है।
ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज है। दोस्तों स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार 7 अंक जुटाकर निर्णायक टाई ब्रेकर में शीर्ष वरीयता प्राप्त जानिक सिनर को 6-7, 6-4, 7-6 से हराकर चीन ओपन खिताब जीत लिया। तीसरी वरीयता प्राप्त अल्कराज ने गत चैंपियन सिनर के विरुद्ध इस वर्ष तीनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस इटालियन प्रतिद्वंदी के 14 मैचों के विजय अभियान को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली रणजी ट्रॉफी के कप्तान कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिम्मत सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी में हिम्मत सिंह कप्तान बने हैं दिल्ली टीम के। और दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 का विजेता रहा भारत, और भारत ने स्लोवेनिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और महिला टीम में भारतीय महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर जीता। और दोस्तों ये 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को 18वां स्थान मिला और बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुल 29 पदक मिले थे। पहला स्थान चीन को था जिन्होंने कुल 220 पदक जीते। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। उप विजेता रहा चीन को रजत पदक और पाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। पाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को 71वां स्थान मिला था। कुल पदक 6 मिला था, जिसमें 1 रजत नीरज कुमार ने दिलाया था और 5 कांस्य पदक मिले थे। टोटल पदक था 6। पहला स्थान था अमेरिका का, कुल पदक था 126। 133वें डूरंड कप 2024 का विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता रहा भारत, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता रहा कोलकाता नाइट राइडर्स। और दोस्तों उसने सनराइजर हैदराबाद को हराया। सनराइजर हैदराबाद उप विजेता रहा। थॉमस कप और उबेर कप का विजेता रहा चीन 2024 का। महिला प्रीमियर लीग का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। दिल्ली कैपिटल को हराकर दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 3 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मार्क रूट इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन AFMS की पहली महिला निदेशक बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आरती शरीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ILNAFS ने किसे नया CMD नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नंद किशोर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए MV श्रेयस कुमार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का नया CEO नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रवि आहूजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए रवि आहूजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों ये जनवरी 2025 से कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजश्री बिड़ला इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, क्रूज भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को कितने वर्ष पूरे किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 वर्ष ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लिंक्डइन के 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, GP2 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको बता दें, प्रतिष्ठित ट्राम सेवा शुरू हुई थी 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक किताब लिखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, फिल वॉकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सिंगापुर एयरलाइंस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने हिमाचल प्रदेश की 23,000 फीट ऊंची माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अभिनीत मौर्य। हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिनीत मौर्य ने 23,000 फीट ऊंची माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैफ 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा। दोस्तों विराट कोहली भारत की तरफ से 594 पारियों में 27,000 प्लस रन बनाए और वहीं सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में भारत के लिए 27,000 प्लस रन बनाए। श्रीलंका के लिए कुमार संगकारा ने 648 पारियों में 27,000 प्लस रन बनाए। रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 650 पारियों में 27,000 प्लस रन बनाए। और दोस्तों ये प्रमुख खिलाड़ी हैं जो उन्होंने सबसे तेज 27,000 प्लस रन बनाए सबसे कम पारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे एंटोइन ग्रीजमैन ने संन्यास लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप फॉलो करें और स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी दे रहा हूं और रोज 1-2 वीडियो मैं डालता हूं। आप उन्हें देखा करें और स्पोर्ट्स से अपडेट रहा करेंगे। रिकॉर्डों से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।